हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। बच्चों, मैं आज कक्षा 10 की बिहार बोर्ड की मैथ की बुक जो कि चैप्टर पहला है 1.1, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर प्रश्नावली 1.1 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है बच्चों, चलिए इनके बारे में समझते हैं। आइए देखिए, हमारा मैथ है ये क्लास 10th की, जो कि हम आज करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.1, और ये हमारा बिहार बोर्ड। सवाल हमारा कह रहा है कि जो संख्याएं दी रखी है उन संख्याओं में एचसीएफ ज्ञात करना, वो भी यूक्लिड विभाजन के द्वारा। तो ये यूक्लिड क्या होता है, इनके बारे में समझिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इनका जो रूप होता है बच्चों, ये होता है A = PQ प्लस में R। ये रूप होता है इनका। A जिनको हम बोलते हैं भाज्य, जो कि हमने बच्चों क्लास में पढ़ा था, भाज्य बराबर B हमारा हो जाता है भाजक गुना Q हमारा हो गया भागफल, और R की बात करें तो हमारा ये प्लस का शेषफल। सवाल हमारा पहला है 135 और 225। 135 और 225, इनका हमें निकालना है एचसीएफ। बच्चों एचसीएफ जो होता है, एच का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो हाईएस्ट, C4 बच्चों कॉमन, और F4 फैक्टर, ये इनका फुल फॉर्म होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एचसीएफ निकालना 135 और 225 में। तो बच्चों में पता है कि जब भी हम लोग भागा देते हैं तो छोटे वाले से भागा देना बड़े वाले में। तो इनका हमने पहले भागा करना, 135 से भागा देना 225 में। 135 को एक बार पढ़ेंगे तो 135 को अगर दो बार पढ़ते हैं, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, 7, 2 एकम 2, 270, जो कि इनसे ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमें एक बार में ही भागा देना है। 135, 5 से 5 गया 0, एक पै चलेंगे, 12 से 3 गया 9, यहाँ एक एक कट गया। अब इससे देखिए कि ये संख्या हमारी छोटी है, तो इनसे 135 से तो 90 में भागा लगना नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको बड़ा खींच करके 135 यहाँ पे लाना है। अब 90 को दो बार पढ़ेंगे तो 180 आएगा, जो कि 135 से ज़्यादा है, और हमें तो 135 या 135 से कम लगाना होता है। तो एक बार पढ़ेंगे 90, 5, 13 से 9 गया 4, 90 से 45 कम है, इसलिए 90 को उठा के इधर लाना है। 45 दूना आपको 90 आता है। 45 को बच्चों दो बार गुना करोगे तो 90 आ जाता है। अब इन्हें देखिए, ये तो हमने बच्चों में पढ़ा था एचसीएफ निकालने के लिए, लेकिन अब हमें आगे पढ़ना है। ये तो हमने बच्चों क्लास में पढ़ा था एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन हमारे क्लास 10th में क्या होता है, इनको थोड़ा सा सजाना होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म में, और ये हमारा फॉर्म होता है। तो हम इनको सजाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जो कि हमारा होता व्यापक रूप A बराबर में BQ प्लस R। ए हम किसे कहते हैं, जिसमें हम भागा देते हैं ना, वो हमारा A होता है। हमने यहाँ भागा 225 में दिया है, तो हमारा A हो जाएगा 225 बराबर। B हम उसे कहते हैं बच्चों जिनसे हम भागा देते हैं। तो हम यहाँ पे 135 से भाग दे रहे हैं, तो 135 हमारा B आएगा। इस दोनों के बीच में, B और Q के बीच में जो हमारा संबंध होता है वो होता है गुना का, तो गुना का चिन्ह लगाना है। Q हमारा आ जाता है भागफल, क्वोशंट, तो ये 1 आ गया, प्लस का रिमाइंडर। तो इनमें जो भागा किया गया, इतना दूर में जो हम भागा किए हैं, तो इनका रिमाइंडर हमारा क्या है, 90। अब यहाँ पे जो आता है बच्चों, उनको लेते हैं हम अपना A। ये हमारा A हो जाता है, ये हमारा B, ये हमारा Q, और ये हमारा R। यानी ये हमारा A है, B है, Q है और R है। इसी तरह से इनके बीच बात करें तो ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा Q और ये हमारा R।
तो यहाँ पे हमें लिखना है 135 में हमने बी हमारा क्या है 90 गुने में क्यू की बात करें तो 1 प्लस में आर हमारा 45। अब ये 90 यहाँ लिखना होता है इक्वल्स टू में 90 को डिवाइड करने वाला 45 तो हमारा बी हो जाएगा 45। तो 45 गुने का भागफल हमारा 2 प्लस में शेष हमारा 0। तो बच्चों जहाँ पे हमारा शेष 0 आ जाता है ना तो इनका फर्स्ट वाला हमारा आंसर होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे HCF हमारा जो है वो 45। तो ऐसे बनाना है। आइए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि 196 और 38220 का HCF करना। 196 और 38220। तो सवाल नंबर हमारा 1 का दूसरा पार्ट 196 से भागा देना 38220 में। तो सबसे पहले 3 अंक है तो 3 अंक तक भागा दीजिए। अगर 196 को 2 बार गुना किया जाए तो 6 दूनी 12 9 दूनी 18 19 392 जो कि यहाँ 382 है। तो हमको एक बार में ही भागा देना होगा और एक बार में हमारा होता है 196। पैसा लेंगे 1 12 में से हो गया 6 एक 7 बच गया। एक पैसा लेंगे 17 से 9 गया 8 यहाँ बच गया 2 में से गया 1। अब देखिए 196 से 186 कम है तो हमें ऊपर से 2 उतरना होता है। अभी देखिए अब इनको अगर हम 9 टाइम्स में पढ़ते हैं 196 को अगर 9 बार पढ़ के देखते हैं तो 9 6 के 54 हासिल बची है 5 9 9 81 5 86 हासिल 8 9 कम 9 9 8 17 64 जो कि इनसे कम लग जाएगा। तो 9 बार में हमारा 1764 आता है। इनको माइनस करेंगे एक पैसा लेंगे 12 से 4 गया 8 यहाँ बची है 5 एक पैसा लेंगे 15 15 से 6 गया 9 7 7 खत्म 1 1 खत्म ये 98। अब क्या उतरना है 0। अब देखिए इनको अगर हम 5 बार पढ़ते हैं 196 को तो 6 पंचे 30 हासिल 3 9 पंचे 45 3 48 हासिल 4 5 4 ये 980 आ रहा है हमारा 5 बार में। ये पूरा ख़त्म हो गया। इनको अब सजाना होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो कि हमारा होता है a बराबर में BQ प्लस R। ए हमारा बच्चों हो जाएगा ये वाला जिसमें हम लोग भाग देते हैं। तो 38220 बराबर में B हमारा 196 गुना Q क्वेश्चन भागफल 195 और शेषफल प्लस करेंगे तो इनका शेषफल आपको 0 आ रहा है। तो जहाँ बच्चों 0 आता है उनका फर्स्ट आंसर होता है यानी हमारा HCF क्या हो गया 196 ये आंसर हो।